अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार और हमेशा की तरह सैटरडे के शो में हम कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त जो मौजूदा वीक है और आने वाला वीक है यानी गुजरा हुआ वीक, दोनों के ऊपर बात करें और अहाता करें कि इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स या क्रिकेट कहाँ मौजूद है। और पाकिस्तान क्रिकेट में आपने देखा कि चैम्पियंस कप के नाम से एक नई चीज़ का इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के क्या मसाइल हल होंगे। दूसरा, पाकिस्तान की क्रिकेट जिस भंवर में फंसी हुई है शिकस्तों के, इससे कैसे निकलने में हम कामयाब होंगे। फिर पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद क्या अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेंगे। वनडे और टी20 कप्तानी का क्या होगा। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं प्रोग्राम में, बड़े इन्फॉर्मेटिव जर्नलिस्ट हैं। इनकी आप बहुत सारी इनसाइड न्यूज़ है वो पढ़ते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल यूट्यूब पर भी, ट्विटर पे भी आप इनको काफ़ी ज़्यादा देते हैं। सलीम खालिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हालिया तमाम मामलात पर, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी है और ख़ासतौर पर मैंशन करूँगा चूँकि अभी जैसे मैंने बताया कि जो गुजरा हफ्ता या मौजूदा हफ्ते ही कह लें, उसमें हैदर अली को खासतौर पर मैं दोबारा शाबाश दूंगा। इससे पहले भी वो गोल्ड जीत चुके हैं, ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, लेकिन फिर एक मरतबा उन्होंने पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन चलिए इस बार गोल्ड ना सही, लेकिन फिर भी मेडल जीता, चौथा मेडल उनका जो है वो इस पैरालंपिक्स के अंदर। तो बहुत बहुत उनको मुबारकबाद भी, और आई थिंक उनकी भी अरशन नदीम जैसी हौसला अफजाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और सलीम खालिद साहब, जब हम सब बहुत कहते हैं ना यूनिवर्सिटी डेज में थे, देखिए ये बहुत जल्दी जर्नलिज्म में आ गए। अखबार वतन से हमने इनको पढ़ना शुरू किया। इतना बुरा वक्त सर आपने भी बड़ी तवील एक है ना वो वक्त गुजार लिया है इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर। इससे बुरा वक्त शायद पाकिस्तान क्रिकेट पर नहीं आया कभी, जो मुसलसल शिकस्तें और इस कदर मायूस क्यों सूरत हाल। आप उससे एग्री करते हैं? मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा तारुफ कराया। और अखबार वतन का जैसे आपने कहा, बिल्कुल अखबार वतन से ही मैंने शुरू किया था। और नए जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने क्रिकेट के शायकीन जी हैं हाँ। उनको सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के फरोग में अखबार वतन और मुनीर हुसैन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। मुनीर हुसैन साहब ने मुझे हौसला अफजाई की थी, जिसकी वजह से मैं स्पोर्ट्स या जर्नलिज्म में आया था, फिर मैं एक्सप्रेस में आया। और आप ठीक कह रहे हैं, इतना वक्त हो गया, लेकिन वाकई इतना पूरी कारकर्दगी तसलसल से कौमी क्रिकेट टीम की मैंने भी नहीं देखी। और कभी सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश की टीम हमारे घर आके हमें इतनी बुरी तरह हरा के जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हार जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस तरह की छोटी छोटी टीमें मुतवातिर हमें हराया करेंगी। लेकिन ये सब देखने को मिल रहा है। और अफसोस ही होता है कि जब हम लोगों ने, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जब सरफराज की जेर क़यादत पाकिस्तान टीम जीती तो मैं उधर मौजूद था ग्राउंड में, प्लेयर्स का जश्न मैंने सारा देखा। मुझे जी याद जी। है तो स्टेडियम में क्या हाल था। उससे पहले जब पाकिस्तान नंबर 1 बना टेस्ट चैंपियनशिप में, या ओवल में गालिबन जब हराया था मिसबाह की जेर जी जी। क़यादत, इंग्लैंड में जो हराया था, उस वक्त भी मैं वहाँ मौजूद था। मैंने प्लेयर्स का जश्न देखा, सारी चीजें देखी। लेकिन अब जब मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, और हर पाकिस्तानी की तरह आपको भी बड़ा अफसोस होता होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि हम तेजी से हॉकी की तरफ जा रहे हैं। फर्क है सिर्फ पैसा। क्रिकेट में जब आईसीसी का पैसा आना बंद हो जाएगा तो ये हॉकी वाला हाल ही हो जाएगा। तो इसलिए अब भी वक्त है, अपील है जो करता करता है क्रिकेट के, इस खेल के जो मसाइल हैं उनको हल करें और टीम में जो मामलात हैं उनको ठीक करें, ताकि दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस सामने आए। बिल्कुल। और जो कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा जो हफ्ता है, इसमें शुक्र है पाकिस्तान हॉकी टीम को स्पॉन्सर मिल गया, जो कि आपने हॉकी का जिक्र किया। तो चलें, शुक्र है कुछ थोड़े बहुत ब्राइट स्पॉट हैं। तो मैंने कहा चलें, क्रिकेट में इतनी मायूसियाँ तो हैदर अली और हॉकी की स्पॉन्सरशिप का जिक्र करके थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिव बात भी कर लें। लेकिन सलीम भाई, आप जो मामला है वो हमेशा, आप जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने हमें यही रहनुमाई की है और हम भी अब इस बात को समझने में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब तक आप किसी एक शख्स को पूरे टर्म पूरे नहीं करने देंगे, उसके प्लान्स को अमल दरामद नहीं करने देंगे, तो यही कुछ होगा। दिसंबर 2022 में रमीज़ राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, अब मोहसिन नकवी। सर कैसे क्रिकेट बेहतर होगी जब इतनी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होंगी? और फिर तब्दीलियां क्रिकेट बोर्ड में नहीं होती ना सर, फिर जो बंदा आता है वो अपना हेड कोच लेके आता है, चीफ सेलेक्टर लेके आता है, और फिर पाकिस्तान टीम तक बात पहुंच जाती है सर। नहीं रुफात, सबसे पहले तो अब आप जूनियर नहीं है, आप भी 15-20 साल हो गए, आप भी सीनियर स्पोर्ट्स सर जर्नलिस्ट आप हमसे ज्यादा हैं। अब सीनियर आते हैं पहले, अब आप क्रिकेट की जो आपने बात की इस तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वजह है पॉलिटिकल पोस्ट। चेयरमैन किसी की पोस्ट होती है, यूजुअली पॉलिटिकल पोस्ट होती है। जो भी आता है हुक्मरान, वो अपने जो लोग हैं उनको फिर मौका देता है, उनको क्रिकेट बोर्ड में लेकर आता है। जो भी पार्टी आती है, आप उठा के देख लें जी जी। हिस्ट्री जो है। तो जब तक ऐसा रहेगा तो ये रहेगा, चेंजेस होती रहेंगी। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वो नून लीग वाला चेयरमैन क्यों रहने देगी, या नून लीग की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी वाले भी क्यों रहने देगी।
तो ये सब तो मामला चलते रहते हैं ना। इसका हल ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, जी, जी। वो कोई ऐसा बंदा हो जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो सही। और मेरिट पे बनाया जाए, जिस तरह के सारी जैसे पहले एसोसिएशन वगैरह होती थी, सबको फाल करे, बाकायदा इलेक्शन हो और क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले लोग ही सामने आए उसमें, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे दूसरे लोग हो और भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, सब आए। तो जो हो उसको बना दें और वो नॉन पॉलिटिकल पोस्ट हो, 3 साल 4 साल जो टर्म हो वो रखें, पर गवर्नमेंट चेंज हो या जो भी हो, उसका उसके ऊपर फर्क ना पड़े। इससे फिर कंसिस्टेंसी आएगी। जब एक चेयरमैन होगा, उसको जी, पता जी। होगा यार गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भी मुझे हटाया नहीं जाएगा, उसके फैसले भी फिर चेंज नहीं होंगे। तो फिर ये जो आप मसला बता रहे हैं, ये हल हो सकता है। गुलाम, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर सलीम साहब से मजीद बात करते हैं। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो सलीम भाई, यकीनी तौर पर उन बड़े चंद रेयर सेन वॉइसेस में से हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हमेशा तमाम ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। इसलिए जब बात करें इनसे तो ये उम्मीद होती है कि ये सबकी जो है ना वो बात को जायज़ तरीके से पेश करेंगे। सर, हमारे यहाँ बड़ी क्रिकेट डिवाइड हो गई है जी। बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी, एक ज़माने में मिसबा और शाहिद अफरीदी का भी ये मामला था, फ़ैन क्लब था, लेकिन इतनी ज़्यादा उस वक्त सोशल मीडिया में शायद बातें नहीं थी, तो इतने ज़्यादा हार्टेड नहीं हुए थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई थी। सर, आप कैसे देखते हैं मौजूदा मामलात को? एक ऐसी टीम जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, ठीक है जी सर, हम उस बार हारे जिम्बाब्वे से, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो बनी थी ना कि हमने कुछ ऐसा किया ही था कि हमने भी न्यूजीलैंड को भी हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, फिर एशिया कप का फाइनल खेला। लेकिन सर, इस टीम में जो एक मिसाली इत्तेहाद था, यूनिटी थी, वो बात में दिखाई नहीं दी। लोग अब बात करते हैं, पीसीबी ने तो गो के अमली इकदाम तो कोई नहीं उठाया जिससे पता चले कि कोई ग्रुपिंग हो रही है, सिवाय एक प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन था। बट ये हुआ क्या सर इस टीम को? क्या कप्तानी की रेस शुरू हो गई? बिल्कुल, जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए कप्तानी के चक्कर में। जो ग्रुप था, जो ग्रुप को कहा जाता था कि ये प्लेयर्स पावर इससे आ रही है और ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, उस ग्रुप को तोड़ने के लिए फिर बाद में ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से वो जो दोस्त थे वो सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कप्तानी के चक्कर में लग गए, तो आपस में ट्रस्ट लेवल खत्म हुआ। लेकिन उससे पहले जो आपने एक और बड़ी अच्छी बात बोली शायकीन के हवाले से, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वाकई ये डिवाइड हो गए हैं हमारा जो क्रिकेट शायकीन है। आप बाबर की बुराई करेंगे, मतलब आप जाहिर है मैं आप कोई भी हम बात करेंगे, हम क्रिकेटिंग बात करेंगे ना, बाबर ने 2 साल से कोई 50 नहीं की, 8 साल से उसने कोई 8 मैचेस से कोई 50 जी, नहीं जी। की, या 10 जितने भी हुए। तो अगर हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बाबर की बुराई तो नहीं कर रहे ना। लेकिन फिर लोग हमें कहने लगते हैं कि ये तो देखो बाबर के अगेंस्ट है और ये शाहीन के दोस्त हैं। फिर हम शाहीन के बारे में कुछ कहें कि भाई शाहीन की स्पीड कम हुई है या कुछ हुआ है, तो शाहीन के फैंस हमें कहते हैं कि यार ये बाबर को सपोर्ट करते हैं। ये चीज सही नहीं है। ये एक जो ग्रुपिंग हो गई है, पहले टीम में ग्रुपिंग थी, अब शायकीन में भी ग्रुपिंग हो गई है कि भाई फलां का बिल्कुल। फैन क्लब अलग है, फलां का फैन क्लब अलग है। तो ये फैन क्लब वाले जब से शुरू हुआ ना, ये सोशल मीडिया की वजह से इसने नुकसान ही पहुंचाया है और प्लेयर्स को भी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि देखिए, अगर प्लेयर्स लाख कहें कि हमने ना नहीं देखा, ट्विटर नहीं देख रहे, हम फेसबुक नहीं देख रहे, लेकिन जैसे होता है कि कोई रिश्तेदार भेज देता है कि देखो तुम्हारे बारे में इसने ऐसा कहा, या दोस्त भेज देता है, तो वो इफेक्ट तो होते हैं उन सब चीज़ों से। तो ये गलत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जिस तरह वो बोली आपने, वो जो दोस्त दुश्मन हुए तो उनको दोबारा दोस्त बनाना पड़ेगा। जब वो दोबारा दोस्त बनेंगे, एक ही मकसद के साथ खेलेंगे, आपस में दिल साफ होंगे, तो देखिएगा ये टीम दोबारा से अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। ठीक है सर, एक बड़ा अजीब सा तासुर सोशल मीडिया पे ये भी बन गया। आपको पता है कि चूंकि सबसे बड़े ब्रांड इस वक्त बाबर आजम है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, बट अभी नसीम शाह तक बात आते आते फिर ऐसे लगता है फिर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। यही वाकई 3 सुपरस्टार हमारे पास हैं, लेकिन इन्हीं पर सर जब बात की जाए तो व्यूज़ आते हैं इन्हीं पर जब बात की जाए तो आपकी ट्वीट्स वायरल होती हैं ओवरऑल। और ये पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी हो रहा है। बाबर आजम, मैंने अगेन ये बात की कि मुझे ये बड़ा मतलब इत्मीनान है आपसे बात करते हुए कि आप बड़ी ही दोनों तरफ, चाहे शाहीन हो, बाबर हो या रिजवान हो, आप सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सबके हवाले से मैं आपकी ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ। बाबर आजम क्या वाहिद पाकिस्तान का मसला है कि अगर वो कप्तान नहीं भी है तो उसके हवाले से ट्वीट सामने आएंगी? कुछ यूट्यूबर, आपको पता है कि किस तरह के इस वक्त मामलात चल रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट आप किस तरह इंडिपेंडेंटली इसका अहाता करेंगे? एक बंदा जिसकी 29 टेस्ट वनडे से मतलब इंटरनेशनल सेंचुरी हो चुकी हैं, 19 शायद मुझे याद है वनडे में है, 9 टेस्ट में है, 2-3 T20 के अंदर हैं, 45 से ज़ायद उसका तीनों फॉर्मेट में एवरेज है। लेकिन हम हर शिकस्त के बाद कि बाबर ने अगर रन नहीं किए, क्या बाकी 10 खिलाड़ियों पर हमने बात नहीं करनी है, या
कुछ और बात है, मुझे समझाइएगा जरा। देखिए, अभी तो बाबर ने रन्स नहीं किए, इस पे तो बात करना बनती है क्योंकि वाकई बहुत बड़ा बिल्कुल गैप आ बिल्कुल गया है ओवरऑल बाबर। बनती है, बिल्कुल। लेकिन मैं हाँ, माजी की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइक रेट के इशूज, बाबर अच्छे कप्तान नहीं है, बहुत सारी बातें जब वो लेकिन एक परफॉर्म भी कर इम्पोर्टेंट रहे थे। आपको मैं बात बताऊं गफ्फार, अगर आप जायजा लें, मैं ट्विटर या उसकी यूट्यूब की हद तक बात बताऊं, हम्म। तो बाबर आजम की एंटी चीजें जो हैं वो इंडिया में बिकती हैं। हम्म। इंडियन जो लोग हैं वो बाबर आजम को नाकाम देखना चाहते हैं। एक मेंटेलिटी में फर्क देखें सही है। कि जब विराट कोहली खेल रहा होता है हाँ। तो मैं, आप या दूसरे जो लोग हैं पाकिस्तानी, हम लोग यही कहते हैं कि यार आज ये स्कोर करे, अगर हमारे खिलाफ नहीं खेल रहा होता जी। और अपनी टीम के काम आए। लेकिन उनकी मेंटेलिटी ये है कि यार ये बाबर आजम जो है ये स्कोर ना करे, ये जल्दी आउट हो, हम्म। और है ना बस, चाहे वो किसी के जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहा है, हम्म। उनको मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं और उनको फिर वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखता हूँ ज्यादातर वो इंडियन भी होते हैं। अच्छा, जो होता ही है कि इंडियन जो बाबर में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडियन, क्योंकि जो यूट्यूब के पैसे आ रहे हैं या हम्म। दूसरे सोशल मीडिया में पैसे आ रहे हैं, ज्यादातर जो उसमें सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया के होते हैं। जी हाँ। अगर आप बाबर आजम की बुराई करेंगे तो वो बिकेगी इंडिया में, इंडिया में वो लाखों लोग देखेंगे, तो उसकी वजह से आपको डॉलर मिलेंगे। तो उस वजह से हमारे अपने जो लोग हैं वो भी ज्यादा ही उनको खींचते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बात वही आती है कि आजकल तो वाकई उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जिसकी हम्म। वजह से तनकीद उन पे बनती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक इशू है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि बाबर के चक्कर में बाकी लोग छुप जाते थे कि भाई बाबर ने अच्छा परफॉर्म किया जी तो जी। टीम जो है जीत गई। अब बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे तो जो बाकी प्लेयर है वो भी एक्सपोज हो रहे हैं कि यार ये तो सारी ऐसी। तो ये एक के ऊपर हम लोग उस वक्त भी कहते हाँ। थे, याद होगा आपको, कि भाई एक के ऊपर इंतजार ना करें, सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से अब ये दिन देखना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम को। वैसे सलीम भाई, आपने जो इतनी सच बातें बोल दी हैं, तो हमारा जब ये प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रा एहतियात से काम लेना है, बहुत सारे कमेंट आज आ जाएंगे। लेकिन सर, बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो बाकी प्लेयर्स हैं हम उन अच्छा पर बात गफार, नहीं एक आपकी करते। बात काट रहा हूँ, जी जी प्लीज़। आपकी बात काट रहा हूँ मैं, कि मैंने उसूल बनाया हुआ है कि मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं। बहुत अच्छा करते हैं। देखिए उसकी सलीम भाई, आपने उसकी बड़ा वजह अच्छा। ये है, जी जी प्लीज़। उसकी वजह ये है कि आप जानते नहीं हैं लोगों हम्म। को। एक चीचा वतनी में बैठा बंदा कुछ लिखे, मैं पढ़ूं और ऑफेंड हो जाऊं, तो क्या वो इसमें वर्क करता है कि मैं उसकी बात पे, या कोई बिल्कुल। गग्गू मंडी में बैठा बंदा जो है उसकी बात पे, खैरपुर वाले बंदे पे बैठ के मैं ऑफेंड हो जाऊं? हाँ, अगर अब्दुल गफ्फार ने मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया, हम्म। बाबर आजम ने किया, नजम सेठी ने, या किसी और ने किया, तो मैं एक बंदी की बात किया, यार बड़ा बंदा है जो जानता है इन चीजों को, जिसका सही। ताल्लुक है, वो कह रहा है। तो इससे अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे आपके लोग पसंद भी आपको नहीं करते, जाली नामों से आए हुए होते हैं। तो हम्म। इससे अच्छा यही है कि आप ऐसे लोगों के कमेंट पढ़े जो वेरीफाइड है या कोई वेल सही। नोन है। सारे आप पढ़ेंगे तो फिर इसमें यही होगा। सलीम भाई, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया कि बाकी प्लेयर अब एक्सपोज हुए। मेरा यही हमेशा एक एतराज़ रहता है कि चाहे अभी हम बांग्लादेश से हारे और एक ओवरऑल कलेक्टिव फेलियर है और सबकी बात करनी चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि सिर्फ शान मसूद इसके कसूरवार हैं, चाहे उनकी एवरेज बहुत अच्छी नहीं है या उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल फेलियर है। लेकिन बाबर आजम के अलावा बाकी किसी प्लेयर, यानी अब्दुल्ला शफीक, इसी तरह आपके सऊद शकील ने चले, अच्छी इनिंग खेली कि फिर वो भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए। सलमान अली आगा का नंबर ऐसा है कि वहाँ उन रन करना मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हम बहुत सारे प्लेयर्स पर उस तरह बात करते नहीं हैं। ये मेरा एतराज़ है। हम तो करते हैं। आप आप ओवरऑल मेरी ओवरऑल ट्विटर की टाइमलाइन उठा आप ट्विटर की टाइमलाइन उठा के जी जी, देखें कि हमने एक्सप्रेस में इसीलिए आपसे खबरें सवाल लगाई कर रहा हैं। हूँ सर मैं ये, कि हाँ, आप तो करते हैं कि बाकी अब्दुल्ला लोग नहीं करते। हाँ, अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बहुत ठीक-ठाक उनकी परफॉर्मेंस है। अगर हम बाबर के स्टैट्स आपने निकाले, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, तो अब्दुल्ला शफीक की भी स्टैट्स निकाल के देखें कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है अब्दुल्ला की। कोई निल बटा निल। साइम अय्यूब की क्या परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। कहने को 250 उन्होंने बनाई, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए, जिस तरह वो खेल रहे थे, उनको तो हक ही नहीं है इसमें खेलने का। 50 रन तो टेस्ट क्रिकेट में बच्चे भी आके बनाए थे, नंबर 10 नंबर 9 आके कभी कभी सेंचुरी भी कर जाते हैं। तो ये तो सही। ओपनर है, उसका तो काम है भाई 100 200 250 300 आगे का सोचो। जी जी ये जी। थोड़ी 50 करके बल्ले लहरा रहे हैं यार, ऐसे जैसे बड़ा तीर मार लिया। फिर अगर आप आ जाए इधर, बाबर के ऊपर हमने बात कर ली, सऊद शकील जी। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक सेंचुरी करने के बाद, एक बड़ी इनिंग खेलने के बाद वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो उनसे परफॉर्म ही नहीं होता।
ऐसा थोड़ी होता है भाई, तसलसल चाहिए होता है। शान मसूद कैप्टन है, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। अगर शान एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो बाबर को किस मुंह से जाके बोलेंगे कि बॉबी तुम अच्छा नहीं खेल रहे। बाबर तो उनको आगे से बोलेगा मैं नहीं खेल रहा यार, आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है भाई। लेकिन अगर उन्होंने पीछे से 1-2 सेंचुरियां की है, कुछ स्कोर किया हुआ है, वो किसी को जाके बोलेंगे ना, तो बंदा बोलेगा हाँ यार ये शानी भाई ने तो स्कोर किया हुआ है, तो वो कह सकते हैं मुझे। तो कैप्टन को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सलमान का आपने जिक्र किया, देखिए पहले भी इस नंबर पे आके खेलते थे जो जी, जी। प्लेयर, जैसे हमारे मोइन खान थे, अजहर महमूद थे, जी, इवन जी। चकलैन ने भी बड़ा स्कोर किया हो। तो वो 50-60 आगे जाओ यार, सेंचुरी की तरफ जाओ, बच्चों को लेके चलो साथ। ऐसा नहीं होता कि पहली बॉल दूसरी बॉल पे सिंगल लेके टेल एंडर को दे दिया, उसके बाद वो 4 गेंदें वो निकाले। आपको तो एक आध गेंद उसको देनी चाहिए, खुद बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह रिजवान रिजवान को भी मैं यही कहूंगा कि वो खेल तो रहे, लेकिन होता ये 40-50 होता है तो उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। तो इन सबको चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट देखें। टेस्ट क्रिकेट ये नहीं है। अगर चलो आप इतने पीछे ना जाओ, आप यूनुस और मिसबा के दौर में ही चले जाओ, आप उस वक्त भी लोग जो है डबल सेंचुरी बनाते थे। बिल्कुल। वो 50 करके बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे होते, बल्ले नहीं लहरा रहे होते थे। तो ये सोचना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को, लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, 500-600 रन बनाने पड़ेंगे टीम को, तब जाके फिर जीतने का सोचा जाएगा। ठीक। सर, अब आपने शान मसूद का जिक्र किया, चूंकि अब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और 2023-2025 का साइकिल का वजूद ज़रूर है धक्का साहब के दौर में जब शान मसूद कैप्टन अपॉइंट हुए, लेकिन फिर हमने देखा कि शाहीन को भी रिप्लेस किया गया। अब कुछ ऐसी कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल दिखाई दे रही कि क्या वो कप्तान बरकरार रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे, फिर वे फॉरवर्ड क्या है, आपका तज्जिया क्या है? और दूसरा, माशाल्लाह आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, आपके मुझे तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, क्रिकेट बोर्ड भी शायद सोचेगा इस बारे में, आपकी क्या राय है? मैंने आज ही स्टोरी दी है अच्छा। इस हवाले से कि शान की कैप्टनसी खतरे में है, क्योंकि इत्तलात यही आ रही है। लेकिन इसमें शान के साथ माइनस पॉइंट ये है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जी हाँ। अच्छी नहीं है और वो टीम को जेल नहीं कर पाए। प्लेयर्स इस तरह से वो मुत्तहद नजर नहीं आ रहे और मुसलसल 5 टेस्ट वो हार चुके हैं। चलो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई नहीं जीता था, लेकिन बांग्लादेश से कोई हारा भी नहीं था। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है पाकिस्तान का, वो सबसे नाकाम तरीन कप्तान बन गया पाकिस्तान के 500 मैच बिल्कुल हार कर। और दुनिया में 8 कप्तान हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में जो मुसलसल 5 या ज्यादा मैचेस हारे हों, 4 तो उसमें जिम्बाब्वे के हैं, सॉरी बांग्लादेश के। जी, जी, जी। तो ये सब चीज उनके अगेंस्ट जारी है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है कि जो कोच है हमारे हेड कोच जेसन गिलेस्पी, वो उनको पसंद करते हैं। ठीक। उनकी उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। शायद इसकी वजह ये है कि शान की इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो कम्युनिकेट करने में उनको मसला नहीं होता। तो जेसन गिलेस्पी ने उनकी हिमायत की है कि इसको रखना चाहिए कैप्टन। साथ शान ने भी कहा है कि वो कैप्टनसी खुद नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ। तो सिचुएशन इस वक्त आप समझते हैं 50-50 है, क्योंकि बास साबिक क्रिकेटर खुलकर तनकीद कर रहे हैं शान पर, जिनमें रवीज राजा भी हैं, बासित अली भी हैं, और कुछ कह रहे हैं कि इतनी जल्दी चेंजेस होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब देखें कि पीसीबी क्या डिसीजन लेता है। लेकिन अब ये बांग्लादेश से आप हारे हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ पता तो लगना चाहिए कि हाँ जी बोर्ड देख रहा है क्रिकेट और कोई डिसीजन ले रहा है। सब कुछ अगर वैसे ही चलता रहेगा तो फिर फायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर, बांग्लादेश सीरीज में 2 चीज़ें बड़ी हैरान कुन थी। हम तो चले बांग्लादेश को तो हमें तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन एक डेड विकेट पर 4 फास्ट बॉलर खिला दिए गए। चले बात समझ में आती है, एक गलती हो गई, लेकिन फिर एक ऐसी पिच आपने बनाई जहां बांग्लादेश ने तीसरी इनिंग में 10 के 10 पेसर से आउट किए। शाहीन और नसीम जैसे फास्ट बॉलर, चाहे उनकी जैसी फॉर्म थी, चाहे उनका जितना मर्जी तीसरे 3-4 टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन उस पिच पे इन जैसे फास्ट बॉलर्स को ड्रॉप करना, क्या वाकई सर ये कोई ड्रॉप करना कोई मेरिट पे था? कोई और अंदरूनी खाना बातें हैं, कोई कुछ और तो नहीं चल रहा बीच में टीम में? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये मेरिट पे तो बाहर नहीं होते थे दोनों ना। जी, जी। शायद जब पहला मैच हारे तो उसके बाद बोर्ड को भी फील हुआ होगा कि यार ये इन लोगों के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं चल रही, जेल नहीं है। तो शाहीन को चलो बिठाए थे बाहर, देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन ये फायदा कुछ हुआ नहीं। नसीम को क्यों बिठाया, ये मिस्ट्री है, ये समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो कैप्टनसी के लिए दौड़ में कभी शामिल रहे ही नहीं ना। अभी कोई फौरी तौर पर ऐसा कोई इम्कान है। लेकिन ये जब आप ओवर कॉन्फिडेंस उस वक्त होते हैं जब आप जीते हुए हो या अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एक हारी हुई टीम इस तरह के डिसीजन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और शाहीन के साथ गलत इन्होंने ये किया कि उसको बेचारे को कराची से वापस बुलाया और बुला के कहा कि हम आपको नहीं खिला रहे, और फिर वापस कराची भेज दिया।
तो कुछ नजर नहीं आई मैनेजमेंट यहाँ पे, हम्म। पीसीबी के जो टीम मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आई, समझ नहीं आई। फिर आपने देखा होगा हम्म। कि मीडिया डिपार्टमेंट भी इनका बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। अब जेसन गिलेस्पी और शान मसूद की ड्रेसिंग रूम के अंदर शीशे के कमरे में बात हो रही है, हम्म। दूर से हम टीवी पे देख रहे हैं सही। कि वो कोई बात बोल रहा है, उस पे लोगों ने कहानी बना दी कि झगड़ा हो गया। हम्म। ठीक है, पीसीबी ने कुछ आके नहीं कहा मीडिया डिपार्टमेंट ने कि क्या हुआ। हम्म। उसके बाद इल्जाम लगा कि जी शाहीन और नसीम अंडर परफॉर्म कर रहे थे जानबूझकर, इसलिए उनको बिठाया। इस पे भी कोई वजाहत सामने नहीं आई। फिर एक फुटेज, एक छोटा सा क्लिप आया कि शान ने शाहीन के कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने हाथ हटाया, बिल्कुल। लड़ाई हुई उसकी, उस पे भी कुछ नहीं आया। फिर बेचारे शान मसूद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज की वजाहत करनी पड़ी। और अगर आप देखें फुटेज तो उस वक्त भी जो मीडिया मैनेजर या जो थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायन ने कहा लेट मी कंप्लीट, मुझे लेट मी क्लियर दीस थिंग। उन्होंने फिर खुद वजाहत दी कि यार सही। हम बॉल के बारे में बात कर रहे थे, मैं और जेसन, बॉल जो चेंज हुई थी उस पे, और शाहीन के कंधे के पे जहाँ मैंने हाथ रखा था वहां उसको तकलीफ थी, तो उसने कहा था कि शादी भाई यहाँ से हाथ डाले। तो ये सारी चीजें, कहानी बनाने में तो हम माहिर है ना, हम तो हम्म। कुछ भी कह सकते। तो सोशल मीडिया पे कहानियां बनती हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। अब फर्ज ये पीसीबी का है, मीडिया डिपार्टमेंट का है कि वो क्लियर करे इस तरह की जी बातें, हाँ। ताकि वो बातें और मजीद ना फैले और बड़ी कहानियां ना बने, क्योंकि इससे टीम की यूनिटी पे फर्क पड़ता है। एग्री करता हूँ मैं आपसे, चाहे कभी कभी फॉर्मल ना सही, इनफॉर्मल सही, आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रखें, ताकि शायद मीडिया के थ्रू ही बातें जब जाती हैं तो लोग थोड़ा सा राय, कहते हैं ना, ओपिनियन मेकिंग होती है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ चैंपियंस कप की बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। आखिर में जनाब बात करते हैं चैंपियंस कप की। सलीम साहब, आपकी स्टोरी ने बड़ी जो है तहलका मचाया, 50 लाख मेंटोर्स की प्राइज। उसके बाद मुझे बड़े कुछ एक दो क्रिकेटर्स के और दोस्तों के फ़ोन आए, क्या ये 50 लाख एक महीने के हैं या हर महीने मिलेंगे? मैं चाहता हूँ आप इसकी वजाहत कर दें। और फिर दूसरा, चैंपियंस कप के बारे में आपकी क्या राय है? चूँकि 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में हम एक ऐसा वनडे कप कराएं जिसमें लड़कों को परफॉर्म करना है। अब सर, जब उन्होंने 7 तारीख को अगर टेस्ट मैच में पहले दिन ड्राइव मार के कैच आउट हो गए तो फिर शिकवा ना करे कोई भी, क्योंकि वो बेचारे पहले ही वनडे फॉर्मेट में आपने उनको लगा दिया था, तो फिर ड्राइव तो मारेंगे ना। लेकिन सर पहले वजाहत कर दीजिएगा उस स्टोरी की अपनी। नहीं, वो तो T20 फॉर्मेट में तो हमेशा ही रहते हैं जी। हाँ। बिल्कुल, मुझे जब पता लगा है कि 50 लाख रुपए, हाँ। तो मैं भी बड़ा हैरान रहा था। लेकिन इब्तिदा में ऐसा था कि वो एक टूर्नामेंट के लिए खिदमत हासिल की जाएंगी, 10-15 दिन जितने दिन भी टूर्नामेंट करना है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत थे 50 लाख। लेकिन बाद में फिर जब इन लोगों की नेगोशिएशन आगे बढ़ी, बातचीत, तो फिर पूरे साल का हुआ कि अभी पूरे साल जो पांचों है वो पीसीबी के साथ काम करेंगे, मुख्तलिफ टूर्नामेंट में कैंप्स लगाएंगे और दूसरी जगहों पे आएंगे। ठीक है। तो फिर ये 50 लाख महीने तक बात पहुंची, जो तो बहुत करोड़ों में जा रहे हैं ये आमदनी। ये तो हाँ। अब तो अफसोस ही होता है कि 2-4 टेस्ट हम लोगों ने भी खेल लिए होते गफार, तो हम लोग भी कमा रहे होते खूब पैसे। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं उसकी, चैंपियंस कप की। चैंपियंस कप, आपने खुद ही बड़ा अच्छा पॉइंट रेस कर दिया है कि खेलना है हमें इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज, और वो इंग्लैंड जो 2022 में भी हमें हरा के गया है, कैसे वक्त में हराया जिस वक्त हम समझ रहे थे कि हमारी टीम सेट है। एक दिन में 400-500 रन उन्होंने बनाए, बड़ी मिस्टी की। उसके बाद अब तो बांग्लादेश हमें यहाँ पे मार के गया है घर पे, अब तो हमें और खतरा लग रहा है। लेकिन फिर भी पीसीबी ने वनडे टूर्नामेंट करा, नजरें हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जो होनी है अगले साल। तो ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है जिसमें पीसीबी को गौर करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। क्योंकि सबको नजर आ रहा है इस वक्त जो हालात हैं कि प्लेयर्स जो है टेम्परामेंट कम है उनमें, और वो खेल नहीं पा रहे। 50 के बाद ही वो समझते हैं बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। ऐसे में क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि 2-3 टीमें बनाते, और जिस तरह आईसीसी अपना करा रही है टेस्ट चैंपियनशिप कराती है, जी हाँ। आप इधर करा देते भाई, 4 रोजा मैच करा देते, एक बाबर 11, एक रिजवान 11 बना के, उसके बाद 2-3 मैच खिलाते, और उसमें प्लेयर्स को कहते कि यार लंबी इनिंग खेलो, बिल्कुल। ठीक है, तुम 3 दिन बैटिंग करो, स्कोर करो। तो बॉलर को भी कहते हैं यार लंबे स्पेल करो, लेकिन लंबे स्पेल करने में ये भी हो सकता था क्योंकि कमर कोई टांग पकड़ के बैठ जाता। चलो देख के इस्तेमाल करते हैं उनको, ठीक। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहिए था, लेकिन सोचा नहीं इस तरह का किसी ने भी ना। फिर आपकी वाली बात की फिर शिकायत ना करेगा अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी यही हुआ कि लोग लंबी नहीं खेलता।
ठीक है। आखिर में सलीम भाई, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे थे तो उसमें मैं सवाल ज़रूर करूंगा कि आपने देखा बड़ी कंफ्यूजन है। बांग्लादेश का टेस्ट कराची में था, बगैर स्पेक्टेटर्स के होगा, फिर ये शोर मचा के बगैर स्पेक्टेटर्स के तो बड़ा अजीब लगेगा, फिर वो पिंडी शिफ्ट हो गया। अब इंग्लैंड की सीरीज़ में भी यही सूरत हाल दरपेश है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा सर, आप शायद एग्री भी करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी साहब की सोच बड़ी अच्छी है कि आपकी ये स्टेडियम वाकई एक अजीब सा मंजर पेश करते हैं, आप इनको ठीक करें, और ये वाकई अगर उन्होंने कर लिया तो ये क्रिकेट की खिदमत होगी। लेकिन ये काम करना चाहिए था शायद आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी, बतदरीज हम यहाँ तक पहुँचते। अब जो सूरत हाल बनी है सर, ये भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वहाँ इंतजार कर रहा है कि हमने टेस्ट मैचेस कहाँ खेलने हैं, बीच में अबू धाबी का जिक्र भी आ गया है। सो अजीब खिचड़ी बनी हुई है, और सवाल फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब उठ रहा है कि शायद डिसीजन मेकिंग जो है ना वो क्लैरिटी से नहीं हो रही। देखिए गफार, आप शो कर रहे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा शो है आपका, इतना हिट शो है, तो इसमें मुख्तलिफ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना। एक प्रोड्यूसर साहब होंगे, कैमरामैन है आपके, कोई एक देखता होगा, स्क्रिप्ट बनाता होगा, कोई पैकेज बनाता होगा, एंड में फिर आके आप इसको पेश करते होंगे जो इतना अच्छा आपका शो बनता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप खुद ही कैमरा लेके खड़े हो गए, आपने खुद ही सारा स्क्रिप्ट लिखने लगे, आपने खुद ही सारे पैकेज बनाने लगे, आपने खुद ही लाइन अप करने लगे गेस्ट को। अगर सारा कुछ आपको करना है तो फिर दूसरों को फायदा क्या? तो पीसीबी की भी जहां तक बात आती है तो उसमें यही है कि जी मोहसिन नकवी कोशिश कर रहे हैं अपनी दानिश में अच्छा काम करने की, लेकिन जो टीम है वो नहीं कर पा रही काम। उनकी टीम, क्योंकि नकवी साहब की अपनी और भी मसरूफियात है मिनिस्ट्री की, और जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम उनको कसूरवार भी करार नहीं दे सकते कि यार वो क्रिकेट में ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर है जो दूसरी चीजें हैं वो क्रिकेट से ज्यादा अहम है। ऐसे में जो दूसरा स्टाफ है उनको चाहिए कि अच्छा काम करे और देखे सारी चीजें, लेकिन वो कर नहीं रहे। क्या इंग्लैंड के खिलाफ जिस वक्त सीरीज की आइटिनरी बन रही थी उस वक्त इनको ये नहीं पता था कि 3 स्टेडियम जो है वहाँ तोड़फोड़ होगी, तो कराची में मैच कैसे होगा? पता होगा ना, बिल्कुल। उस वक्त क्यों नहीं किया? पिंडी का भी उनको पता होगा, लाहौर का भी पता होगा, सबका पता होगा, लेकिन अब जाके समझ आया। वो अबू धाबी वाली स्टोरी मैंने दी है, अबू धाबी में जी। सीरीज शिफ्ट करने की बात हो रही है। अबू धाबी इसलिए क्योंकि वहाँ पर वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा होगा दुबई और शारजा में। श्रीलंका का भी ऑप्शन है, ठीक है, या हो सकता है यहीं पे करा दी पूरी सीरीज पाकिस्तान। अभी तो चल रही है बात, जी हाँ, लेकिन बात आपकी वाली के ये ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजें हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और सोच के करें कि हम इस वक्त करवा रहे हैं, उस वक्त क्या क्या हो सकता है, क्या होगा। लेकिन बदकिस्मती से शोभा है, इंटरनेशनल क्रिकेट अगर हम देखें तो उसमें जो लोग बैठे हैं वो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे, जो COO है वो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे, बाकी जो डिपार्टमेंट है वो लोग अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे। मलबा सारा आ रहा है चेयरमैन नकवी साहब पे, क्योंकि उनसे दूसरे लोग जो अपना स्कोर सेटल करने वाले चाहते हैं वो भी इधर क्रिटिसाइज उनसे करने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं आती, बाकी लोगों को भी देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपके तज़किये का, आपके टाइम का। उनको शो पसंद आया होगा, हमें ज़रूर जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब शो देखिए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।